Welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start 11th class chapter Kingdom Animalia. Phylum is Cnidaria. आज हम 11वीं जमात के सबक नंबर 4 के अंदर किंगडम एनिमेलिया इस सबक में से फाइलम सिनाइडेरिया या सेलेंट्रेटा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। 11वीं क्लास के अंदर जो किंगडम एनिमेलिया है, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 के ऊपर ये सबक दिया हुआ है, उसमें जो फाइलम है, फाइलम सिनाइडेरिया या सेलेंट्रेटा उसका दूसरा नाम है, ये पेज नंबर 30 के ऊपर दिया है। आज हम इसके मुतालिक स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने फाइलम पोरिफेरा इसके मुतालिक स्टडी किए थे। ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है 11th क्लास की, तो टेक्स्ट बुक ओपन करके उसमें पेज नंबर 30 ओपन करें और साथ में टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल ये रखें। जहाँ पर एग्ज़ाम्पल या फाइलम के किसी मेंबर की डायग्राम आपको इसमें दिखाई देगी, वहाँ उस डायग्राम को बनाइए, नामज़द शक्ल को बनाइए। उसके बाद आप जो पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किए जाएंगे उसको पॉइंट वाइज नोटबुक के अंदर लिखिए। इस तरह से आपके नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फाइलम नंबर 2 सिनाइडेरिया। सिनाइडेरिया का दूसरा नाम है फाइलम सेलेंट्रेटा। तो इसकी जो खुसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, वो यहाँ पे बयान की जाएंगी। इसमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 के ऊपर एग्ज़ाम्पल दी हुई है। उसकी एग्ज़ाम्पल है हाइड्रा, ऑरेलिया, या फिर उसको कॉमन नेम के हिसाब से जेली फिश भी कहा जाता है। इसी तरह फाइसेलिया, पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वार, उसके कॉमन नेम के मुतालिक नाम है। उसके बाद है एडम्सिया, जिसको हम आम नाम से सी एनीमोन से भी जानते हैं। उसके बाद है डिप्लोरिया, ब्रेन कोरल, गर्गोनिया, ब्रैकेट में कॉमन नेम है उसका सी फैन। तो ये तमाम एग्ज़ाम्पल, तमाम मिसालें फाइलम सिनाइडेरिया या सेलेंट्रेटा की है। आपको बुक के अंदर उसकी डायग्राम, नामज़द शक्ल ऑरेलिया की मिल जाएगी, और इस वीडियो के इमेज में भी उस एग्ज़ाम्पल की डायग्राम, ऑरेलिया की डायग्राम दिखाई दे रही है। इस इमेज को आप कॉपी के अंदर नामज़द शक्ल बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सिनाइडेरिया की आम खुसूसियत ये है, तो उसमें सबसे पहला है दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। ये ज़्यादातर समंदरी हैवानात होते हैं, लेकिन कुछ जानदार इसके अंदर मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इसी तरह दे आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, दे शो रेडियल सिमेट्री एंड आर डिप्लोब्लास्टिक विथ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ये तन्हा, जिसे हम सॉलिटरी भी कहते हैं, या ग्रुप कॉलोनीज फॉर्म में रहते हैं। चंद हैवानात आज़ाद तौर से तैरते हैं, जिसे हम फ्री लिविंग एनिमल्स कहते हैं, और कुछ साकिन हालत में या सेडेंटरी होते हैं, जो किसी भी सहारे से, जिसे सबस्ट्रेटम या चट्टान, रॉक से जुड़े होते हैं। उसके बाद ये हैवानात सिलेंड्रिकल शेप या छतरी नुमा होते हैं। इस्तवाने नुमा जिस्म को पॉलिप और छतरी नुमा जिस्म को मेड्यूसा कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिनाइडेरियन रहेगा, वो एक तो सिलेंड्रिकल रहेगा, इस्तवाना नुमा, या फिर छतरी नुमा रहेगा। तो जो इस्तवाना नुमा शेप रहेगा इस एनिमल्स का, उसको हम पॉलिप कहेंगे, और छतरी नुमा जो जानदार रहेंगे उसको हम मेड्यूसा कहेंगे।
और इनके अंदर जो सिमिट्री रहेगी वो रहेगी रेडियल सिमिट्री, मतलब इनके जिस्म में निस्फ कुतरी तशाकुल पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें मखसूस किस्म के खलियात पाए जाते हैं जिनको निडोसाइट कहते हैं। निडोसाइट में डंक मारने वाले आज़ा मौजूद होते हैं जिन्हें निमेटोसाइट कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो खलियात रहेंगे मखसूस किस्म के सिनाइडेरियंस के अंदर, वो मखसूस खलियात को निडोसाइट कहते हैं, और इनके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाएंगे डंक मारने वाले उसे हम निमेटोसाइट कहेंगे। उसके बाद है एनिमल्स एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप इज सिलेंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा एंड मेडुसा इज अम्ब्रेला लाइक ऑरेलिया जेलीफिश। यहाँ पे हमने जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये ऑरेलिया की एग्जाम्पल है जो रहेगा अम्ब्रेला शेप, या उसको हम कॉमन नेम जेलीफिश से भी जानते हैं। और दूसरी एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा जो है तो ये सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा। उसके बाद है बॉडी कैविटीज़ मीन्ड फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन। बॉडी कैविटी जो बनी हुई रहेंगी वो सर्कुलेशन इसी तरह डाइजेशन के मुतालिक काम अंजाम देंगी। हेंस कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सेलेंटेरियन। तो इस बॉडी कैविटी की बुनियाद पर इनका नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सेलेंटेरियन इस तरह से रखा गया। उसके बाद है टेंटेकल्स बियर सिनेडोब्लास्ट और स्टिंगिंग cells which are meant for encourage offense and defense। मतलब यहाँ पे जो डंक मारने वाले खलिया सिनेडोसाइट रहेंगे उनके मुंह के साइड में, जिनका इस्तेमाल हमला और दफ़ा करने के लिए वो करेंगे, इसलिए उसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव कहा गया है। खोखले, लचकदार और उंगलियों जैसे उभार जो मुंह के अतराफ पाए जाते हैं उन्हें टेंटेकल्स कहेंगे। उर्दू में उसे गेरंदो कहा जाता है। इसलिए इनके निज़ाम में सिर्फ एक सुराख सिंगल ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहते हैं। इनमें इस्तिखराजी उज़ू यानी मबरस एनस नहीं होता। इसमें जो एक्सक्रीटरी पोर है इस्तिखराजी उज़ू वो नहीं पाया जाएगा। इनमें मरकज़ी कोफा होता है जिसे सेलेंट्रियन कहते हैं। अज़बी निज़ाम या फिर नर्वस सिस्टम बहुत मामूली डेवलप होता है, पुअरली डेवलप होता है। अगला पॉइंट है जो जिनसी तौलीदी अमल है ये गैर जिनसी या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानिबी गुंचाकारी या लेटरल बर्डिंग के ज़रिए से होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ज़वाजों के ज़रिए से होगा। इसकी मिसालें हैं हाइड्रा, जेलीफिश, ऑरेलिया, एडम्सिया, ट्यूबिपोरा, कोरेलियम, एस्ट्री, फायसेलिया, ओबेलिया। ये तमाम जो है तो सिनेडेरियन की या फिर सेलेंट्रेटा फाइलम इसकी एग्जाम्पल है। ये तमाम इमेज आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही होगी। इस इमेज को आपको पॉज करके नामज़द शक्ल कॉपी के अंदर बनाना है। तो यहाँ पर फाइलम सिनाइडेरिया या सेलेंट्रेटा ये ख़त्म हुआ। उसके बाद जो तीसरा फाइलम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 के ऊपर वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम ये न्यू सिलेबस में इंक्लूडेड है, जो बहुत छोटा फाइलम है। इस फाइलम के अंदर बहुत कम एनिमल्स का शुमार होता है। तो आइए देखते हैं फाइलम टीनोफोरा। फाइलम नंबर 3 टीनोफोरा। These are commonly called कॉम जेलीज और सी वालनट। जो टीनोफोरा फाइलम है इसको हम आम नाम से कॉम जेलीज या फिर सी वालनट के नाम से जानते हैं। These are exclusively marine फ्री स्विमिंग एनिमल्स। ज़्यादातर इसके अंदर समंदर में रहने वाले हैवानात पाए जाएंगे। नमकीन पानी के अंदर रहने वाले जानवर पाए जाएंगे। बॉडी इज़ डिप्लोब्लास्टिक
रेडियली सिमेट्रिकल। इसमें भी निष्पकुतरी तशाकुल पाया जाएगा इनके जिस्म के अंदर विद ब्लाइंड सैक। बॉडी प्लान, एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो नसीजी निज़ाम है ये पाया जाएगा। लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय 8 rows ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट। जो नक्लो हरकत है, लोकोमोशन है, वो 8 लाइनें रहेंगी जो सीलिएटेड कॉम प्लेट के नाम से जानी जाएंगी। उसके ज़रिए से लोकोमोशन होगा, नक्लो हरकत होंगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोर्स इज़ बायोल्यूमिनेसेंस। इसकी मखसूस खुसूसियत ये है कि ये चमकदार बायोल्यूमिनेसेंस का काम करेंगे। लाइक सिनाइडेरियंस, टीनोफोर्स आल्सो एग्जिबिट एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके अंदर एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन रहेगा। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अमल तौलीद जो है तो ये जिनसी तौलीदी अमल रहेगा जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का सबब बनेगा। निडोब्लास्ट आर एब्सेंट, हेंस दीज आर कॉल्ड एंस्नेडेरियंस। इंस्टेड दे हैव कोलोब्लास्ट। स्टिकी सेल इनके अंदर पाया जाएगा टू कैप्चर द प्रे। किसी भी प्रे को या फिर किसी जानदार का शिकार करने के लिए इसके अंदर स्टिकी खलियात पाए जाएंगे। टीनोफोरा इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरी फ्यू मेंबर्स। बहुत कम एनिमल्स इस टीनोफोरा फाइलम के अंदर इंक्लूडेड है। हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द माइनर फाइला। इसीलिए इसे हम एक माइनर फाइला के नाम से जानते हैं। इसकी एग्जाम्पल है प्ल्यूरोब्राचिया, टीनोप्लाना, कोलोब्लास्ट। प्ल्यूरोब्राचिया की डायग्राम या शक्ल आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रही है। इस डायग्राम को नामज़द कीजिए, शक्ल बनाइए उसकी कॉपी के अंदर, और जो पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं उसको याद रखिए। थैंक यू।